वेलकम टू अनदर एपिसोड। और इस एपिसोड में जैसे कि आपने टाइटल से आइडिया लगा लिया होगा, हम राहु और केतु के बारे में बात करेंगे और उनकी एक जनरल रेमेडीज़ के ऊपर भी हम डिस्कशन करेंगे एट दी वेरी एंड। राहु और केतु की स्टोरी से तो सारे ही बहुत ज़्यादा फेमिलियर है। सागर मंथन के दौरान स्वरभानु नाम के असुर ने अमृत पीना चाहा, उसे सूर्य और चंद्र ने पकड़ा दिया। विष्णु जी ने उसका सर काट दिया, तो जो सर वाला पार्ट है वो राहु बन गया, बॉडी वाला पार्ट है वो केतु बन गया। क्योंकि सूर्य और चंद्र, सन और मून ने इन्हें पकड़ाया था, तो वो इनके कट्टर दुश्मन बन गए और वो इन्हें ग्रहण लगाना स्टार्ट कर दिया। तो इट वॉज ऑल पार्ट ऑफ द प्लान, और तब से राहु और केतु जो कि शेडो प्लैनेट्स हैं, इनको भी इंक्लूड कर दिया गया। विदाउट फर्दर अड्यू सीधा हम स्टार्ट करते हैं कि राहु की अलग अलग घर में प्लेसमेंट होगी तो वो कैसे होगा। राहु और केतु हमेशा एक दूसरे से 180 डिग्रीज अपार्ट होते हैं। तो अगर राहु आपके फर्स्ट हाउस में होगा तो केतु आपके सेवन्थ हाउस में होगा, राहु सेकंड में तो केतु एट में। इसी वे में D1 चार्ट के अंदर ये कभी भी साथ नहीं हो सकते। कुछ डिविजनल चार्ट्स होते हैं जिसमें राहु और केतु एक हाउस में आते हैं, बट मेन जो आपका चार्ट होता है उसमें कभी भी राहु केतु एक साथ नहीं आ सकते। इट इज़ नॉट पॉसिबल। राहु अब जहाँ पर भी होगा वो वहाँ पर अपने एट्रीब्यूट्स लेके आएगा। अब राहु के एट्रीब्यूट्स क्या है? राहु इज़ अ वेरी ऑब्सेसिव प्लैनेट। वहाँ पे डिसेप्शन होगा, कन्फ्यूजन होगा, और क्योंकि वो असुर है और राक्षस हमेशा जब प्रॉब्लम आती थी एंड में भाग जाते थे, तो जहाँ पर भी आपका राहु होगा वहाँ से आप एट द एंड जब बहुत ही मुसीबत हो जाएगी तो आप भाग जाएंगे। सेम वे अगर केतु की बात करें, केतु को बोला जाता है हायर फॉर्म ऑफ मार्स। जो जैसे मार्स बहुत ही ब्रेव है, बहुत ही पावरफुल प्लैनेट है, सेम वे से अगर ये हायर फॉर्म है तो ये उससे ज़्यादा भी, सो यू कैन लेबल इट एज सुपर ब्रेव। सो केतु जहाँ पर भी होगा वहाँ पे आप डिसीजन लेने से पहले 2 बार सोचेंगे नहीं, यू विल बी वेरी ब्रेव अबाउट इट। तो केतु और राहु अब अलग अलग घर में कैसा रिजल्ट देंगे। अगर राहु आपके फर्स्ट हाउस में होगा तो केतु नेचुरली सेवन्थ हाउस में आ जाएगा। जिनके भी राहु फर्स्ट हाउस में है, ऐसे लोग बड़े ही ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, बड़े ही ज़्यादा क्यूरियस होते हैं, बट यहाँ पे क्योंकि राहु उनके लगन में है तो वो खुद बड़े ही कंफ्यूज्ड होंगे। जो आजकल की जनरेशन का टर्म है डिलूलू, वो कम्प्लीटली इनके ऊपर फिट होता है। एक डिलूजनल पर्सनैलिटी है, खुद से बहुत ही ज़्यादा ऑब्सेस्ड होंगे ऐसे लोग। और केतु क्योंकि इनके सेवन्थ घर में आ रहा है तो इनके जितने भी रिलेशनशिप बनेंगे वो बहुत ही कार्मिक रिलेशनशिप होंगे। वो पर्सन आएगा, अपना कर्मा आपके साथ कवर अप करेगा और बाद में वो चला जाएगा। तो यहाँ दिस इज़ नॉट अ गुड प्लेसमेंट केतु की। यहाँ पर आपके ब्रेकअप होने के चांसेस रिलेशंस में, पार्टनरशिप्स में बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाते हैं। और यहाँ से हम काफ़ी चीज़ें और भी सीख सकते हैं। जैसे अगर राहु आपके लगन में आ जाता है तो आप ये अंडरस्टैंड करिए कि ऐसे ही लोग वो होते हैं कि जो लिटिल अनवांटेड चाइल्ड आप जिसको बोल दिए, मतलब अनप्लैन्ड थे, देन दे वांटेड टू अबॉर्ट, वो अबॉर्ट नहीं हुआ, या फिर कोई सर्टेन रीज़न आ गया, बाद में उन्होंने डिसाइड किया कि वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विथ इट, बट यहाँ पे थोड़ा सा अनवांटेड आ जाता है। और अगर केतु होगा लगन में तो उसका ऑपोजिट हो जाएगा। ऐसे लोग होते हैं जिनको बहुत मन्नत मांग मांग के और वो फिर पैदा होते हैं। सेम यहाँ से हम वास्तु की टिप भी ले सकते हैं। अगर आपके लगन में केतु बैठा होगा तो आपके घर के लेफ्ट, राइट, फ्रंट या बैक, मतलब जो चारों साइड्स होंगे उसमें से कोई एक साइड एम्प्टी होगा, वो प्लॉट खाली पड़ा होगा, वहाँ पे कोई ग्राउंड होगा। आप हमेशा ये चेक कर सकते हैं जिसके भी लगन में केतु, और जिसके लगन में राहु होगा उसके सामने जो उसका पर्सन आएगा वो हमेशा उससे स्टेटस में लो होगा। अगर आपके लगन में राहु है तो सामने वाला आपसे लो लेवल का ही होगा, उनका जो स्टेटस होगा वो आपसे नीचे होगा, कभी भी ऊपर नहीं हो पाएगा। तो यहाँ से भी हम आइडिया लगा सकते हैं। अब बात करते हैं जब इसका ऑपोजिट कर दिया जाए, केतु लगन में आ जाए और राहु 7वें घर में आ जाए। अगर केतु आपके लगन में आ जाए तो आप कह सकते हैं कि उस पर्सन के अंदर मल्टीपल पर्सनैलिटी होगी, बहुत सारी लेयर होगी उनकी पर्सनैलिटी में। आप एक लेयर जानेंगे, फिर दूसरी लेयर, फिर तीसरी लेयर, और ऐसे करते करते आप आगे बढ़ेंगे तो इनके अंदर लेयर ही बहुत ज़्यादा होगी। ऐसे पर्सन बहुत ही इंट्यूटिव होंगे क्योंकि जो केतु है वो कार का ही है, इंट्यूशन का। सेकेंडली अगर हम बात करें तो ऐसे पर्सन खुद के लिए बहुत ब्रेव भी होते हैं। तो अगर इन्हें खुद को भी सेक्रीफाइस करना पड़े तो ये कर पाएंगे, अपना कंफर्ट नहीं देखेंगे। अगर इनको कोई काम कंप्लीट करना पड़ गया तो दे विल गो अबाउट इट। और केतु की आप एक बात याद रख सकते हैं कि केतु इज़ आइदर नथिंग और एवरीथिंग। तो अगर केतु यहाँ पे होगा, आइदर इनकी पर्सनैलिटी ऐसे होगी कि जस्ट लीव एवरीथिंग, या फिर ये एलीट पर्सनैलिटी होगी, टॉप क्लास इनकी पर्सनैलिटी होगी यहाँ पे। और सेवन्थ हाउस में राहु आ रहा है तो यहाँ पे ऑब्सेशन बहुत ही ज़्यादा होगा अपने पार्टनर के साथ। ये अपने पार्टनर से लिटरली बहुत ही ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो जाएंगे। और जैसे कि राहु आ जाएगा तो यहाँ पे मल्टीपल रिलेशंस होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा
इंक्रीज हो जाते हैं, बट वो डिपेंड करता है कि वो कौन से नक्षत्र में बैठा है। स्वाति में बैठ जाए तो इट इज़ अ लिटिल बिट मोर कंट्रोल्ड, यहाँ पे ये चीज़ भी आ जाती है। सेकेंडली, जैसे राहु का एट्रीब्यूट है भाग जाना, तो अगर राहु आपके 7th घर में है और प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ गई तो ये अपने रिलेशनशिप से भी भाग जाते हैं। अगर राहु आपके 2nd हाउस में है तो केतु नेचुरली आपके 8th हाउस में चले जाएगा। दिस इज़ वन ऑफ द गुड कॉम्बिनेशन, क्योंकि राहु की डिज़ायर्स का कोई एंड नहीं है। जब राहु यहाँ पे वेल्थ के भाव में आ जाता है, धन भाव में आके बैठ जाता है, तो जनरली ऐसे लोग बहुत ही ज़्यादा अमीर होते हैं। एक अदा के साथ बोलना, नया नया खाना ट्राई करना इनको बहुत पसंद होता है, क्योंकि केतु इनके 8th हाउस में है। तो ऐसे लोग बड़ी ही डीप रिसर्च करते हैं, मतलब ऐसे टॉपिक्स जिन्हें टैबू भी कंसिडर किया जाता है सोसाइटी में, या ऐसे टॉपिक्स जो सोसाइटी में जनरली लोग कर नहीं सकते, आउट ऑफ जो स्कोप हो सोसाइटी के लिए, ऐसे टॉपिक के ऊपर अगर रिसर्च करनी है तो केतु आपको 8th हाउस में चाहिए, और ऐसे लोग ही ऐसे लेवल की रिसर्च कर ही पाते हैं। और यहीं पर अगर राहु आपके 8वें घर में आ जाए तो दिस इज़ ऑल्सो वेरी गुड कॉम्बिनेशन। आपको ऑकल्ट में, रिसर्च में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट होगा। आप ऐसी नॉलेज को एक्सेस करना चाहेंगे जो जनरली हिडन हो, जो लोगों के पास ना हो। बट यहाँ पे एक दिक्कत ये भी आ जाती है कि केतु क्योंकि 2nd घर में आ जाता है तो फैमिली को लेके हेडलेस डिसीजंस लिए जा सकते हैं, जो कि थोड़े डिफ़िकल्ट हो और फैमिली में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। राहु यहाँ पर इनको सडन राइज देता है, तो ऐसे हो सकते हैं कि अभी आप 30 लाख की गाड़ी चला रहे हैं, आपकी नेक्स्ट अपग्रेड सीधा 2 करोड़ वाली गाड़ी हो सकती है। तो एक लीनियर आपकी ग्रोथ नहीं होगी, सीधा एक्सप्लोजन होगा। जैसे जुपिटर इज अ कारक फॉर एक्सपेंशन, तो वैसे राहु कॉपी करता है, तो राहु इज एक्सप्लोसिव एक्सपेंशन, मतलब जहाँ पे भी राहु एक्टिवेट होगा तो वो चीज़ फटाक से इंक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पे अगर राहु आ गया तो आप रातों रात जिसे अमीर बनना बोल सकते हैं, रातों रात ज़िंदगी बदल जाना, तो यहाँ पे वो हो सकता है। सही दशा मिल जाए तो ऐसे नेटिव्स वो अपनी लाइफ में बहुत बड़ा करते हैं। राहु अगर आपके 3रे भाव में आ जाए तो यहाँ पर ऐसा होगा कि आपको आपके सिबलिंग्स के साथ बॉन्ड करने की बहुत इंटरेस्ट होगा। आपके मन में चाहत होगी कि आप सिबलिंग सब मिल के रहें, बट ऑफ्टन ऐसा देखा जाता है कि उन्हें ये वाला जो सपोर्ट है वो सामने से नहीं मिलती। राहु यहाँ पर चीज़ें नहीं स्टार्ट करता एक्सप्लोसिवली, और ये हाउस स्टार्टअप्स का है। तो ऐसे लोग आप जनरली देखेंगे ये हर थोड़े थोड़े समय में कुछ ना कुछ नया ट्राई कर रहे होते हैं, बट ये जनरली उन्हें फिनिश नहीं करते। और केतु जो कि ऑलरेडी एक संत प्लैनेट है और वो धार्मिक हाउस 9th भाव में चला गया, तो यहाँ पे ऐसे होगा कि केतु ने बोल्डनेस देगा, तो अपने रिलीजन को लेके, अपने बिलीफ को लेके उनके बहुत ही स्ट्रिक्ट आइडियाज़ होंगे, स्ट्रिक्ट ओपिनियंस होंगे, और वो अपने रिलीजन को बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे स्ट्रिक्टली प्रोटेक्ट भी करेंगे। तो राहु और केतु का ऐसा रिजल्ट आता है इस घर में। राहु अगर आपके 9th हाउस में आ जाए तो दिस इज़ नॉट अ वेरी गुड पोजीशन फॉर राहु। राहु यहाँ पे कंफर्टेबल नहीं है, इसे MKS पोजीशन या फिर मरण कारण स्थान भी कहा जाता है राहु के लिए। राहु यहाँ पर आपको, आपका जो रिलीजन है, आपका जो धर्म है, थोड़ी सी फेकनेस उसके अंदर ले आएगा। लोग शो तो करेंगे कि वो बहुत ज़्यादा रिलीजियस है, बट वो असल में इतने ज़्यादा होंगे नहीं। सेकेंडली, आउट ऑफ कास्ट आपकी मैरिज होना ये तो तय ही है यहाँ पर। जैसे कि मुझे याद भी है, हमारी एक कॉमन फ्रेंड थी, उसका मैरिज होने वाली थी और उसके राहु था 9th हाउस के अंदर। तो यहाँ पे मैंने बोला था कि उनका मैरिज सेम नहीं हो सकता। माई फ्रेंड के मैंने उसने बोला कि इवन सरनेम भी सेम है, यहाँ पर तो शादी भी हो रही है, सरनेम भी सेम है, और उनकी मैरिज से एक दिन पहले उनकी मैरिज टूट गई। क्योंकि जब राहु 9th में आता है जनरली इट इज़ ऑब्जर्व, मतलब इट इज़ अ वेरी शॉर्ट प्रिडिक्शन, जिसे आप कह सकते हैं कि आउट ऑफ रिलीजन, आउट ऑफ कास्ट उनकी मैरिज होगी। और भी फैक्टर्स आ जाते हैं यहाँ पे जिन्हें चेक करना होता है बिफोर मेकिंग अ वेरी बोल्ड स्टेटमेंट, बट दिस इज जनरली अ वेरी गुड प्रिडिक्शन दैट कैन बी मेड। और बात करते हैं केतु की। यहाँ पे केतु क्योंकि 3rd हाउस में यहाँ पे चले जाता है, हाउस ऑफ कम्युनिकेशन, और जैसे मैंने बताया था केतु इज आइदर नथिंग और आइदर एवरीथिंग। तो यहाँ पे आइदर ये बंदा बिल्कुल भी नहीं बोलता होगा, और या फिर इट विल बी अ कंप्लीट चैटर बॉक्स। अगर ये बोलना स्टार्ट करते होंगे तो सामने वाला इनको चुप नहीं करा पाता होगा। सो आइदर इट इज़ वेरी साइलेंट या आइदर इट इज़ कंप्लीट चैटर बॉक्स। जब राहु आपके 4थे घर में होगा तो यहाँ पे वो अपनी फैमिली के साथ बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन लेके आएगा। एक पॉइंट पे फैमिली और कंफर्ट को लेके इतने ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव हो जाएंगे कि इनकी फैमिली भी इनसे तंग आ जाती है। इन्हें लगेगा अगर बारिश हो रही है तो बिजली इनके बच्चों के ऊपर ही आके गिरेगी, अगर ये थोड़ा कहीं सैर पे बाहर जा रहे हैं तो हो सकता है कि सांप इनके बच्चों को ही काटेगा। तो ये बहुत ही ज़्यादा ओवरली प्रोटेक्टिव हो जाते हैं। सेम वे क्योंकि केतु इनके 10th हाउस में है, तो ये जनरली काम करके या एफर्ट डाल के ये इतने हैप्पी नहीं है। जब तक इन्हें पीछे से लात नहीं पड़ती तब तक ये काम पे नहीं जाते। तो दे नीड अ पुश ताकि वो काम कर पाए। यहाँ पे इनका जो वर्क होता है विच इज़ हाईली डिसऑर्गेनाइज्ड, यहाँ पे इनकी और काम में बहुत ही ज़्यादा
लैक होगा, कभी काम बहुत ज़्यादा एफर्ट के साथ हो रहा है और कभी काम बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। एक और चीज़ आप कह सकते हैं यहाँ पे कि ये एक्सट्रीम करियर चॉइसेस लेंगे। अभी मतलब हो सकता है कि दे आर डूइंग वेरी वेल इन देयर करियर और अचानक से ही दे लीव एंड दे स्टार्टअप न्यू करियर, वो कुछ एक्सट्रीम करियर की चॉइसेस यहाँ पे लेंगे। जब इसका ऑपोजिट कर दिया जाता है, राहु आपके 10th हाउस में आ जाए और केतु आपके 4th में, तो यहाँ पे एक चीज़ एक्सपेक्ट की जा सकती है कि ऐसा पर्सन बहुत ही ज़्यादा वर्कaholic होगा। उन्हें अपने काम से इतना ज़्यादा प्यार हुआ, ये ओवर टाइम करेंगे और काम के पीछे ही लगे रहेंगे। ऐसे लोग कहीं बाहर भी चले जाए तो 24 घंटे उनके दिमाग में उनका काम ही चल रहा होता है। और क्योंकि केतु यहाँ पे चौथे घर में आ जाता है तो यहाँ पे पर्सन को काफ़ी सेंसिटिव भी बना देता है। ऐसे लोगों का जनरली डायलॉग होता है, सपोज करिए कि इनकी लड़ाई हो गई तो इनका डायलॉग ऐसा होगा कि आई लीव दी होम, मैं ये घर छोड़ के चले जाऊँगा या घर छोड़ के चले जाऊँगी। और माइंड यू, ये चले भी जा सकते हैं, दे हैव दैट कैपेबिलिटी कि वो इतना रैश डिसीजन ले लें। सो प्लीज़ ऐसा कोई एनवायरनमेंट क्रिएट ही ना करें कि जिनका केतु 4th हाउस में आ जाए वो घर छोड़ने के ऊपर फोर्स्ड हो जाए। जब राहु आपके पंचम भाव में आ जाए और केतु आपके 11वें भाव में आ जाए तो ऐसा पर्सन बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट होगा, इन्हें बहुत ही ज़्यादा नॉलेज होगी, बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी होगी इनके अंदर। बट ये अपने बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड, अपने पार्टनर को लेके एक्सट्रीम बिहेवियर तक चले जाएंगे, इतना ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो जाएंगे। जैसे आपने वो रील देखी होगी कि एक झलक के लिए कौन पागल होता है, तो ये लोग हैं जो पागल होते हैं। ये वो कॉम्बिनेशन है जो यहाँ पे लेके आता है। ऊपर से केतु इनके 11th में, तो सोसाइटी से इनका कोई लेना देना नहीं है, नेटवर्किंग इन्होंने करनी नहीं है, तो ये इनका बहुत ही बड़ा एक मेजर ड्रॉबैक हो जाता है यहाँ पर। अगर राहु आपके 11वें भाव में आ जाए तो यहाँ पर ऐसा पर्सन होगा जिनकी डिज़ायर्स नेक्स्ट लेवल के ऊपर ही होंगी। इन्हें सारी लग्जरी ब्रांड चाहिए, इन्हें सारी बड़ी चीज़ें चाहिए। जो इनकी डिज़ायर्स हैं वो कभी कभी इनके लिए प्रॉब्लम भी क्रिएट कर देती है, क्योंकि इतनी ज़्यादा इनके अंदर डिज़ायर्स होंगी और ये कुछ लेने से पहले ज़्यादा सोचेंगे नहीं। अगर ये कुछ परचेज़ करने जा रहे हैं, जैसे सपोज करिए आईफोन ही लेने जा रहे हैं, तो ये आईफोन 16 नहीं लेंगे, 16 प्रो नहीं लेंगे, ये सीधा आईफोन 16 प्रो मैक्स लेंगे और ये ज़्यादा कुछ सोचेंगे नहीं, जस्ट वांट दी बेस्ट। इतनी ज़्यादा यहाँ पर इनकी डिज़ायर्स हाई होती हैं। और केतु क्योंकि इनके 5th हाउस में आ जाता है तो यहाँ पे एक चीज़ कही ये भी जा सकती है कि ये काम तो करेंगे बट इनके काम में कोई ना कोई कमी होगी। बट ये एक गुड कॉम्बिनेशन है, क्योंकि राहु जब यहाँ पे 11th हाउस में आ जाता है तो ये नेचुरल वाक सिद्धि भी प्रोवाइड कर सकता है, तो ये मैनिफेस्टेशन के लिए बहुत अच्छा है। तो ऐसे लोगों को ये मेक श्योर करना चाहिए, अगर आपका ये कॉम्बिनेशन है, प्लीज़ डोंट स्पीक नेगेटिव अबाउट योर सेल्फ। आप जितना पॉजिटिव बोलेंगे वो हो जाएगा। आप अच्छे से दिल से अगर कोई चीज़ बोलेंगे वो डेफिनेटली हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको इस चीज़ का बहुत ही ख्याल रखना चाहिए। एंड ऐसे लोगों की प्रॉब्लम यही है, वो खुद के बारे में हमेशा ही नेगेटिव बोलेंगे। तो जिस दिन ये खुद के लिए पॉजिटिव बोलना स्टार्ट कर दे, मैनिफेस्टेशन स्टार्ट कर दे, विजन बोर्ड लगा के ये काम करना स्टार्ट कर दें, उस दिन से इनका काम बहुत ही अच्छा होने लग जाएगा। अब बात करते हैं जब राहु आपके 6ठे घर में आ जाए और केतु आपके 12वें घर में। ये जो हाउस होता है वो आपके एनिमल्स का, रोग रिपु रेन का होता है। यहाँ पर राहु ओवर पावर्ड है, राहु को यहाँ पर दिग्बल मिल जाता है। राहु और यहाँ पे इनके जो दुश्मन हैं, ऐसे लोगों को उन्हें थोड़ा बचकर चलना चाहिए। जहाँ पर इनके दुश्मन की सोच खत्म होगी, ये वहाँ से तो सोचना ही स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर राहु को हराना इट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। और क्योंकि केतु 12वें घर में चले जाता है तो ये माइंडफुलनेस के लिए, मेडिटेशन के लिए भी वन ऑफ दी गुड कॉम्बिनेशन आ जाता है। और अगर इसे ही हम रिवर्स करें, राहु को 12वें भाव में ले जाएं और केतु को 6ठे भाव में ले आए, तो ये वैसे लोग होंगे जिन्हें फ़ॉरेन चीज़ों के साथ बहुत ही ज़्यादा प्यार होगा, फ़ॉरेन जाने का इन्हें मन होगा, फ़ॉरेन ब्रांड से ये पसंद करेंगे। और यहाँ पर ये थोड़ा सा ऑब्सेशन इनके बेड प्लेजर्स में भी आ जाता है, जो कहीं ना कहीं इनके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स भी कॉज करता है। और अगेन केतु यहाँ पे 6ठे भाव में आ रहा है तो इनके दुश्मनों को इनसे भी थोड़ा सा बचकर रहना चाहिए, क्योंकि ये लोग हैं जो बदला लेते हैं, जो याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं और जनरेशन्स तक दुश्मनी को कंटिन्यू करेंगे। तो ये कॉम्बिनेशन ये चीज़ें भी शो करता है। ये जो हमने अभी डिस्कस किया ये बहुत ही एक सिंप्लीफाइड वर्जन है, इसमें बहुत सारे और एस्पेक्ट भी देखे जाते हैं। उनके ऊपर, राहु केतु के ऊपर क्या दृष्टि पड़ रही है, राहु केतु किसके साथ बैठे हुए हैं, कंजक्शन क्या है, यहाँ पे डिस्पोजिटर उनका कैसे कर रहा है, कि नक्षत्र कौन सा है जो उनके बिहेवियर में ऑल्ट्रेशन लेके आएगा। तो मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं, बट देन दिस इज़ वन ऑफ वेरी गुड प्रिडिक्शंस। अगर आप ये भी यूज़ करेंगे तो स्टिल आपको एक अच्छा प्रिडिक्शन मिल जाएगा। आगे चल के हम रेमेडीज़ के बारे में बात कर लेते हैं। वैसे तो मुझे लगता है कि आपको राहु केतु की रेमेडीज़ नहीं करनी चाहिए। अगर राहु बहुत अच्छा बैठा हो तो हमें डेफिनेटली उसकी रेमेडीज़ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि राहु इज़ अ गुड प्लैनेट। यहाँ पे अगर देखा जाए कलयुग के हिसाब से अगर आप चेक करें तो ये आपको बहुत सारा पैसा दे सकता है, लग्जरी दे सकता है, लक दे सकता है, ओवरनाइट आपको सक्सेस बना सकता है। तो कलयुग के हिसाब से इट इज़ अ गुड प्लैनेट।
बट स्टिल मैं आपको थोड़ी जनरल रेमेडीज़ बता देता हूँ जिस रेमेडी से आप करके आपका राहु विल बी इन अ हैप्पी प्लेस। ना वो बैलेंस होगा, ना उसे पुश फॉरवर्ड करेंगे, इट विल बी अ गुड हैप्पी राहु फॉर यू। सो सबसे पहले आप रेमेडी ये कर सकते हैं कि जैसे आपके घर में जो डोमेस्टिक हेल्प है, स्वीपर है, तो आप उन्हें ब्लैक कलर की कोल्ड ड्रिंक पिलाएं। आपके घर में अगर कोई गेस्ट आ जाता है तो मेक श्योर करें कि उनको आप चाय पिए बिना उठने ना दें, चाय डेफिनेटली उनको पिलाएं। आप ये भी कर सकते हैं कि आपको उनको स्वीट फ्राइड फूड खिला सकते हैं, जैसे जलेबी होगी तो ये उनको आप डेफिनेटली ऑफ़र करें आपके घर में। अगर आपको कोई ऐसी न्यूज़ मिलती है कि आपके कोई नोन है जो हॉस्पिटल में है, कोई पेशेंट है, तो उन्हें डेफ़िनेटली जब भी आप विज़िट करने जाएँ उन्हें कोकोनट वाटर दें। अगर आप आश्रम वगैरह में भी जा रहे हैं जहाँ पे एल्डरली है, बीमार लोग होते हैं, तो वहाँ पर भी आप कोकोनट वाटर ऑफ़र कर सकते हैं। फ़िशेस को खाना खिलाना यहाँ पे बहुत ज़रूरी हो सकता है। आप छोटी-छोटी आटे की गोलियाँ खिला सकते हैं फ़िशेस को, वो यहाँ पे बहुत अच्छी रेमेडी हो जाती है। अनदर थिंग आप ये कर सकते हैं कि एवरी सैटरडे आप मेक श्योर करिए कि आपका वॉशरूम क्लीन हो। खुद कर लीजिए, अगर डोमेस्टिक हेल्प है उनसे करवाइए, बट एवरी सैटरडे मेक श्योर योर वॉशरूम इज़ फैंटेस्टिकली क्लीन। आप अपने केतु को बैलेंस आउट करना चाहते हैं तो आप पहाड़ों पे जा सकते हैं। अगर आप राहु को करना चाहते हैं तो आप डीप सी डाइविंग कर सकते हैं, समुद्र पोर्ट्स पे जा सकते हैं, सी पोर्ट्स के ऊपर आप जा सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक रेमेडीज़ हैं जिनके करने से आपके राहु एंड केतु दे विल बी इन अ हैप्पी पोजीशन। आप इन्हें फॉलो करिए एंड गिव मी फीडबैक। इन केस आपको वीडियो में कुछ नहीं समझ आया, यू हैव अ डाउट, प्लीज़ यूज़ द कमेंट सेक्शन, आई विल हैप्पीली रिप्लाई। टिल देन, नमस्ते।